डॉक्टर शर्मा, विवेक नारायण लखनऊ से एक सवाल पूछ रहे हैं जो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। वो ये जानना चाहते हैं कि कम से कम कितने घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है हम सभी के लिए, और साथ ही अगर रात को नींद किसी को कम आई या कम सोए तो क्या दिन में सोने से वो बराबर हो जाता है हिसाब किताब? अडल्ट्स में मैं ये कहूँगा कि 7 से 9 घंटे नींद का होना ज़रूरी है। अगर 7 घंटे से कम आती है रात के टाइम पे, क्योंकि नेचर ने रात को सोने के लिए नहीं बनाया, सोने के लिए ही बनाया है, ना कि काम करने के लिए। तो ये आवश्यक है कि रात के टाइम पे ही अच्छी क्वालिटी की स्लीप हो, अच्छी ड्यूरेशन 7 to 9 आवर्स हो। और डे टाइम स्लीपीनेस अगर आप ज़्यादा करते हैं या नेक्स्ट डे इवनिंग पे करते हैं, या आप डे टाइम स्लीपीनेस के सिम्टम के शिकार हैं, तो ये सर्टनली अब नॉर्मल है। उसको एक्चुअली कंपनसेट करने की कोशिश मत करिएगा। रात को ही रात के टाइम पे ही नींद के लिए कोशिश करिएगा। और दूसरे के साथ आजकल इन्होंने बताया, जैसे डॉक्टर्स ने, कॉल सेंटर्स वगैरह पे क्या होता है कि रात की ड्यूटी होती है, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर नींद कम आती है तो वेट गेन भी होता है। आज ये रिसेंट रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं। ओबेसिटी का हम जिक्र करते हैं कि एपिडेमिक आ रही है, और ओबेसिटी के साथ जुड़ा हुआ है डायबिटीज़। तो ये सब एक्चुअली स्लीप डेप्रीवेशन और नींद का कम आना रात के टाइम पे, ये सारा लिंक्ड है। मतलब अपने आप में तो समस्या है ही, लेकिन दूसरे खतरों को भी बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने 2 बातें कही, क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्लीप। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर साउंड स्लीप आती है, यानी आप अच्छी तरह से सो लिए, तो शायद 3 या 4 घंटे सोना ही काफ़ी होगा, क्योंकि उसके बाद जो है सिर्फ पहले 3-4 घंटों में आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप क्योंकि ड्रीम्स देखते हैं, तो शायद वो रिफ्रेश करने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने स्लीप आर्किटेक्चर को देखिए, इसका डिवीज़न नॉन रैम और रैम के साथ है। और नॉन रैम में एक्चुअली ये ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं। ये क्या है, आप थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। रैम क्या है? रैम रैपिड आई मूवमेंट्स, रैम स्लीप, ये 90 मिनट्स के बाद अक्सर स्लीप जब शुरू होती है तो फर्स्ट 90 मिनट के बाद अपीयर होती है। और मैं ये कहूँगा कि स्लीप को आप 25%, नॉन रैम 75 है। अच्छा। और रैम 25% है, अगर प्रोपोर्शन देखें तो। पर ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं हर 90 मिनट्स के बाद, नॉन रैम, रैम। और जैसे जैसे रात नींद बढ़ती जाती है आपकी, तो रैम बढ़ती जाती है। और रैम के टाइम पे ही रैपिड आई मूवमेंट्स होते हैं। और रैम स्लीप का और ड्रीम्स का तो चोली दामन का साथ कहा गया है कि उसी में हमें ड्रीम्स आते हैं। और नाइट टेरर वगैरह की बात कर रहे थे, जो नॉन रैम स्लीप में आते हैं, इसको पैरासोम्निया कहा जाता है। तो रैम जो है, जो आपने बताया रैपिड आई मूवमेंट, ये तब होगा जब हम गहरी नींद में होंगे। अगर आप गहरी नींद कहते हैं तो गहरी नींद क्या है वैसे? गहरी नींद नॉन रैम स्लीप है। नॉन रैम में गहरी नींद होगी, गहरी नींद होती है। और एक चीज़ और रियलाइज़ करने की है कि जब हम रात की नींद का जिक्र करते हैं, तो हमारी बॉडी तो मसल टोन वगैरह रिलैक्स्ड होती है। और रैम में स्पेशली मसल एटोनिया हो जाता है, मतलब पैरालिसिस की तरह ही होता है मसल्स। क्योंकि ड्रीम में आप कुछ ड्रीम देख रहे हैं तो आप एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आई थिंक नेचर ने प्रिवेंटिव मोड पे रखा है ताकि आप फाइट ना कर पाएँ स्लीप के दौरान में। पर ये समझना भी ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन के सेल्स और बॉडी के सेल्स वो रिपेयर पे जुड़ जाते हैं। जो वियर एंड टियर होता है सेल्स का, उसमें इन सेल्स का बहुत योगदान होता है। इम्यून सिस्टम का रेस्टोरेशन होता है, रिस्टोरेटिव स्लीप इसीलिए कहा जाता है इसको। और इसके साथ हमारी ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जुड़ी हुई है। रैम स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि लाइट स्लीप है, इतनी गहरी नहीं है। नॉन रैम गहरी स्लीप है। और ये आप जब ब्रेन की एक्टिविटी को भी देखते हैं जी, तो N3 जिसको बोला जाता है, पहले इसको S1, S2, S3, S4, अभी हम N1, N2, N3 करके इसको डिवाइड करते हैं नॉन रैम स्लीप को। ये गहरी नींद है। मोटे तौर पे
आप ये बात समझ में आई कि 75% जो है वो नॉन रेम स्लीप होती है और रेम जो है वो 25% है हमारी कुल नींद का, और रेम गहरी नींद नहीं है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है वो, यही आपने कहा जी। इस समय हमारे एक दर्शक हैं राजस्थान से, अब्दुल खालिक साहब। अब्दुल खालिक साहब, आदावर्ज और सवाल पूछें। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एक चाचा जी के लड़की की ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी सोता है, लेकिन रात में 10-11 बजे के बाद जब उसकी आंखें खुलती है जी, तब उसे दो नींद नहीं आती, और नींद ना आने पर वो क्या करता है, इंटरनेट का सारा, जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ बात कर रहे थे, कभी वो टेलीविजन चालू कर लेता है, कभी न्यूज़पेपर का सहारा। एक तो ये बात है मेरी, और दूसरी बात मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट विशेषज्ञ हूँ, क्रिकेट पर लिखता हूँ। तो जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 3 बजे मैच चालू हो जाते हैं, तो मैं गालिबन 10 बजे या 11 बजे सोता हूँ, और उसके बाद इसको लाइव देखने के लिए 3 बजे उठ जाता हूँ। तो क्या 3 बजे उठकर उन मैचों को देखना मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है, या फिर मुझे वो मैच देखना बंद कर देना चाहिए 3 बजे उठकर? आपको लिखना होता है, ये तो कभी कभार होने वाली चीज़ें हैं, रोज़ तो वहाँ मैच होते नहीं, रोज़ आप जागते नहीं। तो डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? वो ये बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल भी है कि जैसे उन्होंने बच्चे के बारे में बात की कि वो शाम को उठ के फिर दोबारा टेलीविज़न देखना, अखबार पढ़ना, ये सब करने में लग जाते हैं, क्या करना चाहिए? आप कुछ भी करें, पर जैसे इन सिंड्रोम्स को बोला जाता है डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम और एडवांस स्लीप फेज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि या तो हम इवनिंग में ही सोना शुरू कर देते हैं, तो या दूसरा तरह का होता है जो इंसोम्निया, दोनों इंसोम्निया के अंदर ही आते हैं, और उसमें डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम, इसका मतलब है कि आप जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, देर रात से सोते हैं और आफ्टरनून तक सोते रहते हैं। आप कुछ भी करिए, पर आपका टाइमिंग फिक्स होने चाहिए, वो आपकी नेक्स्ट डे एक्टिविटी से इंटरफेयर ना करें, सोशल एक्टिविटी से इंटरफेयर ना करें। अगर स्कूल के बच्चे हैं तो उनको तो सुबह जाना है, तो वो उस तरह ध्यान दें। ये स्लीप हाइजीन के अंडर भी आता है जी। यही हम डॉक्टर मंजू मेहता, ये बताइए, जैसा वो उन्होंने अपने बारे में भी सवाल किया कि रात को जैसे उठे, काम किया, तो जिस दिन नींद पूरी नहीं हो पाई, जिस रात नींद पूरी नहीं हुई, तो उसको अगले दिन क्या जल्दी सो जाना चाहिए? क्या कैसे वो नींद पूरी होगी? जिनको तो ये वंस इन अ वाइल की प्रॉब्लम हो, तो अगर वो थक रहे हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन वो जल्दी सो सकते हैं। पर आम तौर पे जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि जिनको इंसोम्निया है, मतलब सोने में मुश्किल हो रही है, उन लोगों को एक फिक्स्ड रूटीन रखना चाहिए कि अगर रात को वो 11 बजे सोते हैं तो उससे पहले अगर नींद आ रही है तब भी ना सोएं, क्योंकि फिर वो ये प्रॉब्लम होएगी कि अगर जल्दी सो जाएंगे तो बीच में उठ जाएंगे और फिर नींद नहीं आएगी, तो उनकी पूरी नींद नहीं हो पाएगी। तो जहाँ तक हो सके जो रोज़ आपके सोने का टाइम है उसको ही मेंटेन करना चाहिए। वंस इन अ वाइल कभी ऐसी बात हो जाए तो वो अलग है जी। और इसके बारे में, यानी नींद के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सिर्फ बातें हों और नींद ना आए, या नींद इतनी ज़्यादा आए कि वो एक समस्या बन जाए, या नींद ऐसी आए कि जिसमें खर्राटों की वजह से दूसरों की नींद उड़ जाए। क्या होता है ये सब कुछ? एक हम आपको एक कहानी दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए नींद। ये है सुमेर सिंह। दिल्ली के रहने वाले 32 वर्षीय सुमेर कुछ समय पहले तक काफी परेशान थे। सुमेर अक्सर काम करते करते सो जाते थे। सोते समय खर्राटे लेना और बार बार नींद आने से सुमेर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुझे नींद बहुत आती थी, ना तो मैं गाड़ी चला सकता था, जिसे गाड़ी चलाते चलाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और ना ही मैं कोई काम कर सकता हूँ। और काम करते करते मुझे नींद आ जाती थी और बातें करते करते मैं सो भी जाता था, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुमेर ने एम्स जाकर स्लीप डिसऑर्डर की स्पेशल क्लिनिक में विशेषज्ञ को दिखाया। विशेषज्ञ ने सुमेर से विस्तार से जानकारी लेने के बाद जांच की। सुमेर का इलाज एम्स में तुरंत ही शुरू कर दिया गया। जब हमने जांच की कि इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो इनको हमने एक सीपैप मशीन बोल के जो रेकमेंड कर दी। जब से वो यूज़ कर रहे हैं सीपैप मशीन, तो उनके खर्राटे कम हो गए
और आराम से रात में सो पा रहे हैं अभी ये। इलाज से सुमेर के जीवन में काफी बदलाव आया है। पहले इन्होंने ट्रीटमेंट किया, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे एक मशीन भी दी, जिस मशीन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ जब से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, इलाज चला हुआ है, और अब मैं प्रॉपरली अपना काम कर सकता हूँ अच्छी तरह से। सुमेर इलाज के बाद अपने जीवन में आए बदलाव से काफी खुश और उत्साहित है। टोटल हेल्थ, DD न्यूज़।